अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में मकामी और रियासती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। न्यूयॉर्क में मेयर के इंतखाब के लिए कांटे का मुकाबला मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदान का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन हरीफ क्रिस सल्वा से है। सर्वे पोल्स के मुताबिक ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने ममदानी के मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो की हिमायत कर दी। फ्लोरिडा और वर्जीनिया में भी वोटिंग जारी। स्कूल बोर्ड्स, सिटी कौंसिल, गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के अहदे पर वोटिंग हो रही है। जनूबी एशियाई और मुस्लिम उम्मीदवारों की बड़ी तादाद इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। वर्जीनिया में मुस्लिम खातून गजाला हाशमी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अहदे की उम्मीदवार हैं। 27वीं आईनी तरमीम जुम्मे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। हुकूमत ने तरमीम पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस करवाने का फैसला कर लिया। सराय के मुताबिक हुकूमत ने इब्तिदाई मुसवदा पीपल्स पार्टी को भिजवा दिया। हुकूमत इत्तेहादियों के बाद तहरीक इंसाफ से भी रब्ता करेगी। इत्तफाक राय की सूरत में कौमी असम्बली और सेनेट की मौजूदा सेशन से तरमीमी बिल मंजूर करवाया जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 18वीं तरमीम में वफाक और सूबों के दरमियान मसाइल की तवाज़ुन की ज़रूरत है। आइन एक मुक़द्दस दस्तावेज़ है, लेकिन हुर्फ़ आखिर नहीं। वक्त के साथ बेहतरी के लिए तरमीम होती रहती है। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पुरउम्मीद है। इत्तेहादियों से मुशावरत, अपोजिशन को एतमाद में लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम जुमे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस करवाने का फैसला भी किया है। आईनी तरमीम की 10 नवंबर को मंजूरी का इम्कान है। हुकूमत ने आईनी तरमीम का इब्तिदाई मुसवदा पीपल्स पार्टी को फराहम कर दिया। हुकूमत दीगर इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लेगी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ से भी राबता किया जाएगा। खुसूसी कमेटी तहरीक इंसाफ और GOI से मुलाकातें करेगी। अपोजिशन के ना मानने पर हुकूमत नंबर्स गेम देख कर तरमीम मुतारिफ करवाएगी। सेनेट का इजलास छुट्टी के रोज भी जारी रखने की तजवीज़ है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं 18वीं तरमीम में वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल के तवाज़ुन की ज़रूरत है। आइन एक मुक़द्दस दस्तावीज़ है, लेकिन हरफ आखिर नहीं। वक्त के साथ बेहतरी के लिए तरमीम होती रहती हैं। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि 18वीं तरमीम से मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वक्त के साथ इस पर नज़र-ए-सानी ज़रूर हो सकती है। और हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है। कानून साजी में इत्तेहादियों की मुशावरत शामिल होती है। 27वीं तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है। मेरी तजवीज़ है कि 27वीं तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाए। को फॉलो किया, स्टैंडर्ड प्रोसेस है, हम भी उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। और अभी हमने अपने जो लार्जेस्ट लाए हैं उसके साथ बैठे हैं। तो मैं अश्योर करता हूँ जी, जो भी प्रोसेस होगा दैट विल बी ट्रांसपेरेंट। मैं हुकूमत को ये ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बजाय नेशनल असेंबली में लाने से पहले इस दफ़ा सेनेट में ले आए। अभी हमने उनको भी ऑन बोर्ड करना है। हमारे अलाइज में MQM है, हमारे अलाइज में अपना ANP है, हमारे लाइज में MQM है, हमारे लाइज में IP है। 23 कंसाइनमेंट जा चुकी है पाकिस्तान के पिछले 2 साल से, जब से ये प्रॉब्लम हुई है। करीबन 2200 मैट्रिक टन से ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन फूड इस हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह मोबिलाइज करके भेजा है। तो अब जो शर्मुल शेख हुआ 20 पॉइंट के ऊपर, तो शर्मुल शेख में जो हम देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वायलेशन हो रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत का सिलसिला शुरू हुआ है। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई। मुलाकात में NFC से मुतालिक बातचीत हुई है। वज़ीर इत्तलात तारड़ की बोल के प्रोग्राम आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा कि पूरे मुल्क में तालीम का यकसा निज़ाम राइज होता है। पीपल्स पार्टी CEC में मामलात को रखेगी। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत से मुलाकात अच्छे माहौल में हुई है। ट्वीट करना बिलावल भुट्टो का हक है। पीपल्स पार्टी की CEC मीटिंग के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जा सकती है। मुशावरत का सिलसिला शुरू हुआ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई सदर आसिफ अली जरदारी से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, और उसमें जो उसके मेन पॉइंट्स थे वो डिस्कस हुए। इसमें मुसवदे का भी फिलहाल कोई ऐसी मेरे नॉलेज में नहीं है, मगर वहाँ पे जो डिस्कशन हुई उसके अंदर एक तो NFC की रिवीजन के हवाले से मामला डिस्कस हुए। जो निज़ाम है तालीम का वो पूरे मुल्क में यकसा राइज होता है। तो ये कुछ चीदा नकात थे जिन पर बातचीत हुई और ये मुशावरत का एक इनिशियल फेज है। अब पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में इसको रखेगी और उसके बाद इसका वे फॉरवर्ड बनेगा इंशाल्लाह ताला। बिलावल साहब के साथ बिल्कुल ये मामलात जो हैं डिस्कस हुए
और उन्होंने जब इस पे ट्वीट किया तो बिल्कुल वो एक उनका राइट था। बड़ी तफसील से डिस्कस हुई और अब पीपल्स पार्टी अपनी सीसी में डिस्कस करके तो फिर उसके बाद एक और नशिस्त हो। आईनी तरमीम कोई सी भी लाई जाए, जो हो मुशावरत के साथ हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अपोजिशन का मौक़िफ़ सामने रख दिया। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, तरमीम का खुदोखाल किसी ने नहीं देखा, कभी भी NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा गया, सूबे की मुशावरत के बगैर कुछ ना किया जाए। हुकूमत बिल लेके आएगी, अभी तो खदोखाल किसी ने देखा नहीं है कि किस खदोखाल में हमारे पास आया है। अलबत्ता NFC अवार्ड से रिलेटेड कोई बात किसी भी वक्त नहीं हुई है। इस वक्त इनको रिवर्स करना ये सूबों का बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि कोई भी ऐसी शिक को टच नहीं करना चाहिए जो सूबों के कंसेंसस के बगैर हो। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। सेंस कोई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे की तरफ बढ़ना है तो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल के बगैर हो सकता है। 27वें आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए तरमीम नामंजूर होने की कोई गुंजाइश नहीं। सेंटर फैसल वापडा की नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अली जहा खान से गुफ्तगू कहा कि बिलावल भुट्टो जमहूरी आदमी है, उनके वालिद साहब सियासी शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वफाक के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है, इसलिए 27वीं तरमीम में कोई मसला नहीं होगा। 27वीं तरमीम जो है वो मुल्क की और वक्त की ज़रूरत है, और जो रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान की बका, सलामती और कामयाबी और तरक्की के लिए, तो उसमें तो कोई पॉसिबिलिटी ना की है नहीं। बिलावल साहब जमहूरी आदमी हैं, जमहूरियत बिलीव करते हैं और जमहूरियत के ज़ामिन भी वही हैं, और वालिद साहब जो हैं वो सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी हैं और बड़ी अच्छी सिनर्जी भी है, कोऑर्डिनेशन भी है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। जैसे आएगी वैसे स्मूथली पास हो जाएगी। कि 18वीं तरमीम में कोई रिवर्स गेयर नहीं लग रहा, बिल्कुल भी रिवर्स गेयर नहीं लग रहा। ये गलत बात है, गलत बयानी है या गलत परसेप्शन दी जा रही है। किया होगा मुखालफत करे, अगर उसने दोस्त, दबदबा, बर्बरियत, इक्विपमेंट, पुलिस और चढ़ाई के लिए आना है तो फिर उसका खातेदारी के लिए इंतजार होगा, और एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि जो कानून में हाथ में लेगा वो TLP की तरफ, बैन की तरफ जाएगा, तो वो भी एक हुकूमत के पास टूल है। कलदम TLP के साबिक टिकट होल्डर्स ने जमात से लाताल्लुकी और दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रियासत पर हमला करने वाली जमात सियासत नहीं कर सकती। मौजूदा हालात में रैली निकालना गलत था। उन्होंने पुरतशद्दुद मुजाहरों, सरकारी और निजी अमलाक के नुकसान और स्कूल वैन जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो सफ़र है उसका इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। मेरा तहरीक लब्बैक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना पहले था, ना मैं उसका पहले मेंबर था, ना बाद में मेंबर हूँ। हमारा तहरीक से कोई वास्ता ताल्लुक ना है और ना आइंदा होगा, और हम इसे खैरबाद कह रहे हैं। मैं शेख हबीब हनीफ एडवोकेट हल्का NA79 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से अलहदी का ऐलान करता हूँ। बताएं कराची में ट्रैफिक गर्दी जा रही है। शहर कायद में सफ़र करना महाल, सड़कें मासूम शहरियों के खून से लाल हैं। 24 घंटे के दौरान अफसोसनाक वाक़यात में 3 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं। शहर कायद में 10 माह 4 रोज़ में ट्रैफिक हादसात के दौरान 733 शहरी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। खुरम गुलजार की रिपोर्ट देखिए। कराची का हर दिन लहू रंग। ट्रैफिक हादसात की सूरत में शहरियों का कत्लेआम जारी है। हैवी ट्रैफिक आवाम की जान का दुश्मन बन गया। शहर कायद में सफर करना डरावने ख्वाब से कम न रहा। लांडी में अस्पताल चुरंगी के करीब बदमस्त डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे में एक नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया, दूसरा जख्मी हुआ। जाँ भग नौजवान की शिनाख्त 20 साल काशान के नाम से हुई। 19 साल जवाद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। रामस्वामी में खूनी डंपर ने मियाँ बीवी को कुचल डाला। अफसोसनाक वाक़े में शोहर जान की बाजी हार गया, बीवी जख्मी हुई। हादसे के बाद इलाके में कशीदगी, मुश्तअल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद मौके पर पहुंचे तो मुश्तअल हजूम ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। इस दौरान मुसल्ला गार्ड्स ने शहरियों पर असलहा ताना और हवाई फायरिंग भी की। मुश्तअल मुजाहिरीन ने डंपर एसोसिएशन की गाड़ियों पर पथराव किया। एसोसिएशन के नुमाइंदे और पुलिस एहलकार मौके से फरार हो गए। मतवफी शाहजेब के 3 माह कबल शादी हुई थी। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर और डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डंपर वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। पहला वाकया नहीं है कि हम बोलें कि यार पहला एक वाकया हुआ आइंदा नहीं होगा। इससे पहले हजारों ऐसे नौजवान हैं जो बेचारे डंपर की जद में आ गए। उसके वालिद से पूछें, उसकी बेगम से पूछें, उसकी माँ से पूछें, जिसका बेटा गया है, जिसका शौहर गया है, जिसका भाई गया है। आप और हम सिर्फ खड़े रहेंगे, चले जाएंगे। बात ये इसको हुकूमत वक्त को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि इसका मुस्तकिल कोई हल निकाले। उधर मलीर टंकी के करीब गाड़ी की टक्कर से कम उम्र नौजवान जिंदगी से हाथ धो बैठा। शहर कायद में रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 733 शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं।
कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी भरकम जुर्माने। 8 रोज में चलाने ट्रैफिक पुलिस को 25 करोड़ रुपए कमा कर दे दिए। सबसे ज्यादा शामत सीट बेल्ट ना बांधने वालों की आई। सरकारी गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक को भी नए निजाम के तहत कोई रियायत नहीं मिल रही। कानून से रिश्ता जोड़ो, ट्रैफिक कवानीन न तोड़ो, मुंह में विसिल न हाथ का इशारा, एक क्लिक पर भारी जुर्माना। जी हां, 8 रोज में ई चालान ने ट्रैफिक पुलिस को 25 करोड़ रुपए कमा कर दे दिए। सबसे ज्यादा शामत सीट बेल्ट ना बांधने वालों की आई। 16 करोड़ 80 लाख 70 हजार मालियत के चालान कट गए। हेलमेट न पहनने वालों के सर पर 3 करोड़ 13 लाख 50 हजार रुपए के जुर्माने आयद किए गए। तेज रफ्तारी पर कैमरे की आंख ने 1 करोड़ 95 लाख 20 हजार के चालान किए। सुर्ख बत्ती की खिलाफ वर्जी पर भी 1 करोड़ 21 लाख 20 हजार रुपए के जुर्माने हुए। टिंटेड ग्लासेस पर 71 लाख, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 69 लाख रुपए ट्रैफिक पुलिस के खाते में आए। सेफ सिटी के कैमरों ने नो पार्किंग पर भी लगभग 8 लाख रुपए के जुर्माने शहरियों पर लगाए। एदादो शुमार के मुताबिक 500 से ज्यादा शहरियों ने माफीनामा जमा कराया, जबकि 237 चालान दुरुस्त पता न होने के सबब वापस आ गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।